हेलो। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी सर आपसे बात कर सकता हूँ? टाइम जी जी। है तो? हाँ जी। सर मुझे मतलब 6 महीने से सर वैसे ही थोड़ा सा चक्कर आता था। हम्म। और मतलब जब मैंने इसी 15 दिन पहले डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर मेजर किया तो 160/80 उसका मेजरमेंट आया। हम्म। तो उन्होंने एक मेडिसिन टैबलेट प्रेस्क्राइब की है और विटामिन D3 मैग्नीशियम ऐसे कुछ विटामिन की हम्म। टैबलेट प्रेस्क्राइब की है सर। हम्म। तो जब मैंने लेना शुरू किया हम्म। तो जब मैग्नीशियम विटामिन D3 विटामिन का खाया तो रात को नींद नहीं हुई है। हार्ट बीट ज्यादा बढ़ने लगा। हार्ट बीट मतलब कानों में जैसे सुनाई देता है ना सर, हार्ट बीट हम्म। ऐसे। तो मैंने रिसर्च किया ऐसे ही नेट पे तो विटामिन D3 का टॉक्सिसिटी के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में पता चला सर। हम्म। आप लोगे तो हाइपर कैल्सीमिया होने के चांसेस हैं और उसके वजह से आपको मतलब ऐसे ही हार्ट बीट, इंसोमिया, रात को नींद ना आना, ऐसे ही उसका हम्म। साइड इफेक्ट है। हम्म। तो मैंने छोड़ सुसाइड दिया का सर। भी क्या कह रहे हैं? सुसाइड भी? क्या? नहीं नहीं, सुनिए, इंसोमिया अच्छा, इन सब। ओके। मतलब ऐसे ही हाँ। मैंने छोड़ दिया। 2-3 दिन हो गया उसको मेडिसिन, वो विटामिन लेना छोड़ दिया। बस वही आपने ब्लड। मुझे जो पहली कॉल करी थी वो आईबीएस और एसिडिटी की थी, उसका क्या पोजीशन है? किसी सर? आपने मुझे पहले भी फोन किया था ना? जी सर, जी सर, जी तो सर। आपको एसिडिटी और आईबीएस की कंप्लेंट थी पहले। वो सर ठीक हो गया, ठीक होने लगी सर। मैं वॉक एंड रेस्ट सुबह शाम करता हूँ, पानी लिमिट में सर लेता हूँ, आपने जो बताया रखा था सर। उसके बावजूद आपको ब्लड प्रेशर हो गया? जी सर, मतलब उसके बावजूद तो सर खाना पीना ऐसे ठीक नहीं हुआ तो पाइल्स अभी तक है सर। मतलब पाइल्स का मतलब फिशर, वो फिस्टुला के टेंशन में सर वो सब हो गया कि वेट मेरा ज्यादा भी नहीं है सर। वॉक एंड रेस्ट करने के बावजूद मेरा। आप वॉक एंड डेली कर रहे हो या गैप होता है? कभी करते कभी नहीं करते? नहीं नहीं, सुबह सर करता हूँ, सुबह करता हूँ और कितनी रात देर को भी। करते हैं? 1 घंटा 1 घंटा रात को, सुबह 1 घंटा, दोनों रात के को 1 घंटा। दोनों बहुत रेगुलर है? जी सर, जी सर। मतलब हफ्ते में 7 के 7 दिन करते हैं, 4-5 दिन? नहीं, 7 दिन नहीं सर, 3-4 दिन सुबह का कर नहीं पाता हूँ। कभी कभी जाता हूँ बाहर से चलने के लिए। और पानी कितना ले रहे हैं? पानी का सर थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है सर। मतलब ये ज्यादा कम हो जाता है सर। कितना ज्यादा करते हैं? जब ज्यादा करते हैं तो मैक्सिमम कितना हो ज्यादा जाता है? सर 2 लीटर के आसपास, उससे ज्यादा नहीं सर। आपका वेट कितना है? 77-80 के अंदर होगा सर। और हाइट कितनी है? हाइट सर 5'9". 5'9" के साथ तो आप कम वेट कर सकते हो, अभी 8-10 केजी और कम कर सकते हैं। जी सर। अभी आप खाने का क्या रूटीन है? आप कितने बजे उठते हो, क्या क्या करते हो? एक दिन आज का रूटीन या कल का रूटीन बताना क्या? सर सर सुबह 5 बजे सर मैं उठ जाता हूँ। हम्म। फिर थोड़ा सा ऐसे ही घर पे टहलता हूँ, पानी कभी पी लेता हूँ सर, ऐसे हम्म। मोशन जाने से पहले। कितना पानी पी लेते हैं? 1 गिलास सर। ओके। फिर मोशन के आने के बाद उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ, कभी योगा। मोशन हो जाता है आराम से? जी सर, दिन में 2 बार में ठीक से होता है सर। ठीक है, उसके बाद योगा करते हैं? ये सर योगा, फिर वॉक एंड रेस्ट, ऐसे ही सर चलता रहता योगा है। कितनी देर करते हैं? योगा सर 1 घंटा के आसपास। क्या क्या करते हैं? जैसे स्ट्रेचिंग सर करता हूँ, प्राणायाम हाफ एन आवर करता हूँ सर। हम्म। फिर ये करता हूँ सर, वॉक एंड रेस्ट करता हूँ। अगर घर में होता हूँ तो वॉक एंड रेस्ट करता हूँ, नहीं तो चलने जाता हूँ सर बाहर, ऐसे ही टहलने सर। तो बाहर जाते हैं तो कितनी देर के लिए जाते हैं? बाहर तो वॉक एंड रेस्ट नहीं होता होगा ना, वहां तो वॉकिंग वॉकिंग होती होगी। जी सर, जी सर, वॉकिंग ही होती सर। कितनी देर? 1 घंटा के 1 घंटा? आसपास। तो अगर आप बाहर जाते हैं तो वॉकिंग करते हैं 1 घंटा लगातार? जी सर। अच्छा। और सर सब जब ये आता हूँ सब लौट कर के। ये कब तक जी, कंप्लीट हो जाता है आपका योगा और वॉकिंग? ये सर 9 बजे तक सब चलता है सर। 5 से 9, 4 घंटे लगते हैं आपको? जैसे 5 से ऐसे ही, मतलब मेरे पास एक पेट डॉग है, उसका भी मतलब हम्म। घुमाने के लिए लेके जाता हूँ, तब वो सब काम खत्म होते होते ठीक है, 5-9 सर। बज गए, फिर उसके बाद 9 बजे तक आप सिर्फ 1 गिलास पानी पीते हैं? नहीं सर, फिर खाना खाने के बाद ही सर होता है। नहीं नहीं, 9 बजे तक एक ही गिलास पानी पीते हैं? जी सर, और पानी नहीं सर। और कुछ चाय वगैरह कुछ नहीं लेते? नहीं, चाय नहीं लेता हूँ। अच्छा, चाय फिर कॉफी कुछ नहीं। 9 बजे वापस आके क्या करते हैं?
9 बजे वापस आके सर ऐसे ही ब्रश किया, नहाएगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट में सर ऐसे ही पोहा, कभी रोटी सब्जी। अगर रोटी तो सब्जी लेते हैं तो कितनी रोटी लेते हैं सुबह? 2 रोटी सर। ठीक है, उसके बाद? उसके ये बाद ये आपका नाश्ता कब तक होता है? 10 बजे तक? 9:30 के अंदर हो जाता है, उसके बाद नहीं। तो 9 बजे आते ही आप फटाफट नाश्ता कर लेते हैं जी बिना सर, जी रेस्ट सर। किए हुए? जी। ठीक है, नहीं उसके जी, बाद? हाँ जी सर। उसके बाद सर पानी लेता रहता हूँ सर। के बीच में मतलब जो टाइम रहता है उसमें कभी प्यास किया तो पानी लेना, 1-2 गिलास पानी लेता हूँ नहीं सर। नहीं, खाने के साथ पानी ले रहे हैं? मैं खाने के साथ पानी ब्रेकफास्ट में नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ लंच और डिनर में सर। ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हैं? पोहा, रोटी रोटी? पोहा रोटी या रोटी? सब्जी। और पोहा, पानी रोटी नहीं सब्जी। लेते? पानी नहीं नहीं लेते? पानी, नहीं नहीं सर। कोई लिक्विड नहीं लेते, दूध वगैरह कुछ और? नहीं, दूध वगैरह नहीं लेता हूँ सर। अच्छा, तो फिर जूस पोहा भी ले नहीं। लिया? कोई भी चीज नहीं लेते? फ्रूट भी नहीं लेते? नहीं, फ्रूट कभी कभी सिर्फ अनार ले लेता हूँ सर, पोमोग्रेनेट। ब्रेकफास्ट के साथ में ही? जी सर। ठीक है, आपने ये कर लिया। और 9:30 बज गए, 9:30 के बाद पानी कब लेते हैं? पानी सर 10-11 बजे ऐसे ही, कभी जब प्यास लगती है सर 1 गिलास, लोग 2 गिलास अच्छा, लंच के एक बीच में। लंच कब करते हैं? लंच सर 1 बजे तक। तो 9:30 और 1 बजे के बीच में आप 1-2 गिलास पानी पीते हैं सिर्फ? जी सर। चाय वगैरह कुछ नहीं लेते? नहीं सर। और पहला गिलास आप 10 साढ़े 10 बजे ले लेते हैं? 9:30 बजे ब्रेकफास्ट किया, 10 साढ़े 10 बजे पानी ले लिया, फिर एक गिलास और ले लेते हैं 1 बजे से पहले? जी सर। फिर उसके बाद लंच में क्या लेते हैं? लंच में सर दाल चावल सब्जी वगैरह जब होता है सर, जो भी होता है थोड़ा घर सा पे। अंदाजा देने के लिए ये बताइए कि अगर किसी दिन दाल चावल नहीं लेंगे, रोटी लेंगे, तो कितनी रोटी हो जाएगी? रोटी 3 रोटी सर। ओके, फिर उसके बाद 1 बजे के बाद पानी एक उस बजे समय का भी नहीं लेते खाने के साथ में? नहीं, खाने के बाद ही ले लेता हूँ 1 गिलास सर। खाने की कितनी देर बाद? मतलब 1-2 मिनट के बाद ही ले लेता हूँ। 1 गिलास ले लेते हैं? जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद 5 बजे तक सर मतलब ऐसे ही, मतलब जब प्यास लगती है तो 4-5 बजे 1 गिलास या 2 गिलास पानी ले लेता हूँ सर। एक साथ लेते हैं या एक एक करके लेते हैं? एक एक करके सर। ठीक है, आप 2 गिलास पानी ले लिया 4-5 बजे तक, फिर उसके बाद? उसके बाद शाम को तो नहीं खाता हूँ सर। उसके बाद फिर जाके रात में ही डिनर लेता हूँ 9 बजे के आसपास। 2 बजे डिनर लेते हैं? अच्छा, उस समय कितना पानी लेते हैं? रात को सर हम्म। डिनर के बाद ही, तुरंत बाद ही ले लेता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट के बाद। अच्छा, सोते कितने बजे हैं? सोता हूँ सर 10:30-11 बजे। यही सर 4-5 दिन जो सर विटामिन डी या फिर नहीं कोई ऐसी बात नहीं, 10:30 बजे एंग्जाइटी। नहीं, कोई बात नहीं, 10:30 बजे जो आप सोते हैं तो फिर 10:30 सोते हैं और 9 बजे आप डिनर करते हैं, तो 9 और 10:30 बजे के बीच में पानी नहीं लेते? नहीं सर, अगर प्यास ज्यादा लगती है तो सोने के वक्त, तो सोने से पहले आधा गिलास पानी ले लेता हूँ, 1-2 घूंट। रात को नींद खुलती है कभी पेशाब करने के लिए, या प्यास पानी जी के सर, लिए? जी सर, उठता हूँ सर, मतलब लगती है सर प्रेशर कब? करने। कब? 2:30-3 बजे। दो 2 या 3 बजे के अंदर सर, मैं देखता रहता हूँ टाइम में से। रोज उठते हैं या हफ्ते में कितने दिन उठते हैं? रोज मतलब हैबिट बन गया सर। आप दूध लेते हैं? जी। दूध लेते हैं, दूध? नहीं 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 सर। और कभी अगर कर्ड लेते हैं? खीर बन जाता है, कभी अगर घर में खीर बनता है वो तो। तो कोई बात नहीं, वो तो कभी कभी होगा ना, हफ्ते में 1-2 जी बार। सर, जी। हफ्ते में नहीं, 10 दिन में एक बार, दस हाँ, बारह दिन में। उसके उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक चाय कुछ नहीं नहीं लेते? नहीं नहीं नहीं, कॉफी कुछ भी नहीं। रात को जब आप उठते हैं पेशाब करने के लिए तो पानी पी के सोते हैं? जी सर, जब 1-2 घूंट पानी पी के सोता हूँ तो लगता है सर पेशाब। देखिए, जितने ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जी सर। आप ये कह सकते हैं 90% लोग रात को उठते हैं पेशाब करने के लिए। जी। आप जितना पानी का इंटेक बताया, आप सुबह 1 गिलास पानी पीते हैं, फिर आप 2 गिलास पानी पीते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, फिर 2 गिलास पानी पीते हैं आप लंच और डिनर के बीच में, और 1 गिलास पीते हैं, 2, 2, 4 और 1, 5 और 1, 6। तो आपका टोटल पानी का इंटेक 6-7 गिलास होता है पूरे दिन में। जी सर। और इसके अलावा कोई लिक्विड या कर्ड लेते हैं? कड़ कभी कभार सर, दोपहर के खाने के वक्त। तो प्रैक्टिकली आपका जो मील और खाना पीना है बस यही है, खाना और पानी। जी सर, जी सर। आप अभी क्या कर रहे हैं? कुछ जॉब या बिजनेस है या अपना घर पर है?
नहीं सर, अभी मैं मतलब एग्जाम डिग्री तो मिला है सर, मतलब पहले पिछले साल डिग्री खत्म हुआ है सर, तो जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ सर। अभी घर पर ही हैं जी सर। आप? आप खाने के जो साथ में पानी पीते हैं ना, उसका टाइम चेंज कर लीजिए। एक दो काम करिए, एक तो आप योगा छोड़ दीजिए, जी और सर। दूसरा जो वॉकिंग करते हैं उसको छोड़ के वॉक एंड रेस्ट करिए डेली। जी सर। और जो तो वॉकिंग करते हैं 1 घंटा लगातार, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। जी सर। दूसरा सर काम जो ये, योगा सर करने से कुछ साइड इफेक्ट तो पड़ता है क्या सर? देखिए आप उसमें प्राणायाम करते हैं, उसमें उसके अलावा आप वो करते हैं अनुलोम विलोम और कपालभाति। कपालभाति स्लो स्लो करता हूँ, अनुलोम विलोम भी स्लो स्लो वैसे करता हूँ सर। कितनी कितनी देर करते हैं रोज? 10-10 मिनट, 20 मिनट सर। देखिए कपालभाति से क्या फायदा होता है? सर ब्लड प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी वैसे ही कम होता है। आपने सुना है, आपका तो नहीं होता ना कम? हाँ सर, सुनना तो है सर। पर आपका कम नहीं हुआ। नहीं सर, कम हुआ तो सर ब्लड प्रेशर जैसा इतना क्यों बढ़ जाता? अदरवाइज भी कोई फील तो नहीं होता ना आपको कि कम हुआ, कोई फायदा हुआ? अगर फायदा होता तो हाँ रिलैक्स आपकी रहता है सर, हम्म, करने के बाद सर माइंड थोड़ा फ्रेश लगता है, मतलब करने के बाद। थोड़ी देर के लिए। जी सर। देखिए ऐसा होता है कि जो आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना अनुलोम विलोम। जी सर। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप अपना ब्रीथ को डीप करते हैं, लंबा सांस लेते हैं। जी सर। जी सर। आपकी जो ब्रीदिंग का जो रेट होता है वो फिक्स होता है आपके उसे आपकी बॉडी में पानी कितना है। अब ओके रात सर। को उठते हैं तो इसका मतलब आपके सेल्स में ज्यादा पानी है, बॉडी उसको फ्लश आउट करने की कोशिश कर रही है। आप 7 गिलास ऑन एन एवरेज डेली ले रहे हैं। जी सर। मैं आपको एक शेड्यूल दे दूंगा पानी पीने का, उसमें एक दिन 2 गिलास पानी पीना है, एक दिन 4 गिलास पानी पीना है। आपका जी जो सर। रूटीन है उसको रिवर्स करना है। आप खाने के बाद में पानी पीते हैं, इसमें खाने से पहले पानी पीना है। 1 गिलास तो हमेशा खाने के साथ तो पीजिए पानी। खाना ओके खाते सर। हुए बीच बीच में 1 गिलास पानी पी लिया करिए। जी सर। दूसरा काम आप ये करिए कि आप सुबह 9-10 बजे जो खाना खाते हैं वो पूरा मील लीजिए, और 1 बजे का लंच छोड़ दीजिए। 1 बजे का लंच छोड़ दूं सर? हाँ, और उसकी जगह 6 बजे खाना खाइए। ओके सर। शाम को 6 बजे एक बार खाना खाइए, और सुबह 9-10 बजे के बीच में एक बार खाना खाइए। ओके। तो 2 मील्स हो जाएंगे आपके, और 2 मील्स में आप जितना खाना खाते हैं उससे ज्यादा खाइए। आपका ओके। खाने का जो वो साइज है ना, वॉल्यूम है, वो कम है। तो आप 2-2 रोटी की जगह 4-4 रोटी खाने की कोशिश करिए। 3 तो खाइए खाइए, 4 भी कोशिश करिए। अगर मतलब रोटी का मतलब है कि चावल लीजिए, जो मर्जी लीजिए, उसका वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, उसका थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। जी सर। सर ये हाँ, मतलब 2 मील्स एवरीडे करना है सर, या कुछ फिक्स डेट सर करना है, मतलब आप वीक में? हफ्ता 2 मील कर लीजिए, हफ्ते के लिए 3 मील कर लीजिए। मैं दोनों का शेड्यूल भेज देता हूँ कि अगर दोनों का है तो किस किस टाइम लेना चाहिए और कितना कितना पानी साथ में लेना चाहिए। ओके सर। और योगा का मैं बता रहा था, योगा का कोई फायदा नहीं हो रहा। और उसके अलावा जो अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, उससे आपके ब्रीदिंग करने से कुछ नहीं होता। आपका जो ओके। ब्रीदिंग का रेट होता है वो कंट्रोल होता है आपकी बॉडी में फ्लूइड कितना है। तो आपकी बॉडी में ज्यादा फ्लूइड है, आप ज्यादा डीप ब्रीदिंग करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करेंगे, मान लीजिए आप पानी छोड़ देते हैं एक दिन, तो अगले दिन जी आपकी सांस अपने आप से डीप हो जाएगी, आपको अनुलोम विलोम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? आपकी ओके। उम्र भी कम है, मेरी उम्र आपसे डबल से भी ज्यादा है। जी ऑलमोस्ट सर। आप कह सकते हैं मेरी उम्र आपसे 2.5 गुना है। जी सर। आई एम 57, आप 24-25 के ना। जी सर। तो आप कितने देर सांस रोक सकते हो लगातार, कभी चेक किया आपने? आधा मिनट के ऊपर। बस? आपने चेक किया है? जी सर, आधा मिनट मतलब ऐसे ही, अगर चाहूँ तो एक एक मिनट तक, उससे ज्यादा नहीं। मेरा 2.5 मिनट रोक लेता हूँ मैं। और मैंने कभी अनुलोम विलोम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई भी नहीं करी कभी भी। अभी रामदेव का प्रोग्राम आ रहा था टीवी पर जी कुछ सर। टाइम पहले, कोरोना के बारे में। तो वो बोल रहा था कि जो सांस रोकते हैं, तो अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो कोरोना नहीं होगा। तो फिर उसमें उसने बताया कि वो 2.5 मिनट सांस रोक लेता है। तो मैंने कहा मैं भी चेक करके देखता हूँ। मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, कोई भी योगा नहीं किया, तो मेरा 2.5 मिनट सांस रोक लिया था। मैं 2 मिनट 35 सेकंड तक रोक लिया था। ठीक है, उसका जी यूट्यूब सर। पर वीडियो बना के भी डाला था मैंने। अब आ गया बात उसका। तो जब आप डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन करते हैं, मैं डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन करीब करीब 20 साल से कर रहा हूँ, तो मेरा ब्रीदिंग का रेट अपने आप से कंट्रोल हुआ हुआ है। तो जिस दिन आप पानी छोड़ते हैं, आपका ब्रीदिंग अपने आप ठीक हो जाता है।
ठीक है। तो अगर आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो आपको अनुलोम विलोम और ये सब करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, आपका वेट वो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर कपालभाति से कहते हैं वेट कम होता है, तो कपालभाति से वेट कम होना होता है तो रामदेव का क्यों बढ़ रहा है, आपका क्यों नहीं कम हो रहा? ठीक है, आपकी तो एज भी कम है ना, रामदेव की तो चलो उम्र बढ़ गई है। सो इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होता। स्ट्रेचिंग का जहां तक बात है, आप थोड़ा सा टाइम स्ट्रेचिंग में लगा सकते हैं, 5 मिनट लगा सकते हैं डेली का, जी या सर। कभी कभी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। और फ्लेक्सिबल बॉडी में मैं नहीं कह रहा कि उसकी कोई नुकसान है, ठीक है, कभी कभी कर लेना चाहिए, बट लिमिट के अंदर, ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है। जी सर। तो खाने का बता देता हूँ, ये बता दिया, और वॉक एंड रेस्ट आपको पहले से मालूम है। तो आप महीना जी भर सर। करिए और बताइए कि इस रूटीन को महीना भर फॉलो कर लीजिए, 2 मील्स वाले को। कभी जी कभी आपका मूड करे, कभी थोड़ा ज्यादा भूख लग रहा है तो बीच बीच में 3 मील भी ले लीजिएगा। जी सर। 3 मील का टाइम रखिएगा, सुबह 8 बजे और दोपहर को 2 बजे और रात को 8 बजे, 6 6 घंटे का गैप रखिए इक्वल। आप जी साढ़े सर। नौ बजे खाते हैं फिर 1 बजे खाते हैं, तो उसमें कितना गैप हुआ, 9 साढ़े 3 घंटे का हुआ ना। जी। तो यूजली 3.5 घंटे में पानी खाना पचता नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाएगी। तो अगर आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को ठीक से करेंगे ना, तो आपकी जो बाकी की प्रॉब्लम है, नींद वगैरह सब ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर के लिए जो भी विटामिन D3 और वो सब ले रहे हो, और मैग्नीशियम मैग्नीशियम ले रहे हो, उसको छोड़ दो। जी सर, उससे मैंने तो बंद कर दिया सर। हाँ, वो बंद कर दिया। अब ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का मैं शेड्यूल भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ, उसको फॉलो कर लो। जी सर। और फिर उसके हफ्ते के बाद बताना, फीडबैक देना। पहले भी आपने शायद फीडबैक नहीं दिया हुआ। नहीं सर, एक दो बार दिया था सर। ओके, उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर सर 135/80 था सर। कोई बात नहीं, अभी आपका ठीक हो जाएगा। आप इसको रूटीन को चेंज कर लो। ठीक है, मैं जी आपको सर। वो जी भेज सर। रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा हूँ। कोई चीज क्लियर नहीं हो तो फोन करके बात कर लीजिएगा। सर एक बात सर। सर मतलब एक महीना अगर सर जो ये 2 मील्स वाला प्रोग्राम करने के बाद सर अगर कम हो गया तो उसको कंटिन्यूटी रखना है सर, या फिर? नहीं नहीं, कभी कभी 3 मील ले लिया करो। मतलब कभी जैसे आपने 2 हफ्ते 3 मील ले लिया, 1 हफ्ते, मतलब आपका उसके ऊपर कन्वीनियंस के ऊपर है, और आपका फीलिंग कैसा होता है। अगर आपको ज्यादा भूख लगने लगता है तो ले लीजिए। देखिए, आपको आज की डेट में 7 8 किलो वेट भी लूज करना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से। 70 के आसपास इज गुड इनफ। जी। 70 के थोड़ा सा नीचे भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। तो आपका 2 मील्स करने से आपको एक फायदा तो ये होगा कि आपका महीने में 3 4 किलो वेट कम हो जाएगा। तो दो ओके महीने सर। कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा और हो जाए। पर कभी कभी क्या होता है कि 2 मील्स का मूड नहीं करता आपका, बीच में घर में बैठे हो, तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो मूड करता है कभी। तो हफ्ते में 2 दिन 3 मील भी ले लो, कभी कभी आप 2 मील ले लो, वो मिक्स एंड मैच चलेगा। ओके सर। ठीक है ना। तो आप मिक्स मैच शुरू का 15 20 दिन, महीना भर रेगुलर कर लीजिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए और आपका जो भी स्ट्रेस वगैरह का कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो जाए। बाकी आपका एग्जाम्स वगैरह की बात कर रहे हो, एग्जाम्स के लिए भी मेरा एक वेब पेज है, कैसे पढ़ना चाहिए करके। तो जी सर। यूजली उसका फंडामेंटल ये रहता है कि जैसे आपकी बॉडी को वॉक एंड रेस्ट में हेल्प चाहिए ना, कि रेस्ट करना है आपको, उसी तरीके से आपको पढ़ाई में भी चाहिए। आप कभी भी 15 मिनट से ज्यादा मत पढ़ा करो। 15 मिनट ओके। पढ़ने के बाद 15 मिनट रेस्ट किया करो लेट कर। उसमें कोई म्यूजिक नहीं सुनना, कोई और काम मत करना। तो जब आप रेस्ट करेंगे तो 10 मिनट तो कंप्लीट रेस्ट करिए। जैसे 15 मिनट पढ़ लिया तो 15 मिनट आप लेट जाइए। 15 मिनट से शुरू के 10 मिनट कुछ मत करिए, बस माइंड को रिलैक्स करिए, माइंड को खाली छोड़ दीजिए। ओके। लास्ट के जो 5 मिनट्स बचेंगे उसमें आप रिकॉल करिए कि 15 मिनट पहले क्या पढ़ा था। तो ओके। शुरू में क्या होता है, आपके माइंड में इमेज नहीं बनती उसकी क्या पढ़ा था, उसके वर्ड्स नहीं बनते। तो आप शुरू में जब आप रिकॉल कर रहे हो तो उसको बोल के रिकॉल करो। तो हम्म। आपका वर्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, 10 15 दिन के बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना बोले भी उसको रिकॉल कर सकते हो। माइंड में उसके वर्ड्स का, सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम्म। तो उससे आपका मेमोरी का जो होगा, डीप मेमोरी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और दूसरा प्रिंसिपल ये रखिए पढ़ने में, जो चीज एक बार पढ़ ली उसको दोबारा मत पढ़ो। होता क्या है जी कि सर। जब तक हमारे माइंड में रहता है ना कि एग्जाम से पहले एक बार फिर पढ़ेंगे, तो कभी भी पूरा उसके ऊपर पूरा फोकस नहीं होता, पूरा कंसंट्रेशन नहीं होता। तो शुरू में क्या होगा, 2 4 5 दिन कुछ भूल जाओगे, नहीं याद आएगा, तो कोई बात नहीं, आगे चलते रहो। फिर आपको धीरे धीरे करके ये ब्रेन में बैठ जाएगा कि आप दोबारा पढ़ना नहीं है। दूसरा, आप रिकॉल कर ही रहे हो, तो जब आप रिकॉल करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपने पढ़ा तो इतना था, आप कुछ मिस कर गए हो। तो ओके। नेक्स्ट टाइम आपका एफर्ट अपने आप से हो जाता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, ज्यादा कंसंट्रेट करो। तो होगा क्या कि हफ्ते 10 दिन के बाद में जो भी चीज आप एक बार पढ़ोगे वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। तो जब आपका ओहो। परमानेंट स्टोर होगा, उसका एंग्जाइटी खत्म हो जाएगा, आप एंजॉय करने लगोगे पढ़ने को। अभी तो आप 1 घंटा पढ़ोगे, 2 घंटा पढ़ोगे तो आपको स्ट्रेस होगा। शुरू में आपको लगेगा ऐसे सिलेबस कवर नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। परंतु जैसे जैसे आप करते जाओगे तो 15 मिनट में, जैसे शुरू में तो हो सकता है 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ पढ़ पाओ, पर धीरे धीरे करके आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा और आप 15 मिनट में ऑलमोस्ट 2 2 3 3 4 4 पेज खत्म कर पाओगे।
और उसमें क्या होता है कि हेडिंग्स को याद करना होता है, जो अंदर का चीज होता है ना उसको सिर्फ और सिर्फ एक तेजी से पढ़ना होता है, और हेडिंग के ऊपर थोड़ा सा रुकना होता है, 15-20 सेकंड 25 सेकंड रुक जाओ, तो उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, और उसके अंदर का जो मैटर होता है उसको तेजी से पढ़ना होता है। और तेजी से पढ़ने का जब रिकॉल करते हैं तो उसका आप बनाओ इमेज की कितना रिकॉल हुआ, और जो हेडिंग होता है हेडिंग से अंदाजा मतलब थोड़ा सा लॉजिकली बनाओ उसको कि वो कैसे बनेगा सेंटेंस। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे 15 दिन के बाद में यू विल स्टार्ट एंजॉइंग। 15 दिन आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा ये सिस्टम, 15 दिन के बाद आपका अच्छा हो जाएगा, और फर्स्ट शॉट में जो भी एग्जाम देंगे कम्पिटेटिव आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके सर। इसमें आप 100% मार्क्स को फोकस कर सकते हैं, ले सकते हैं इसमें, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो। जी सर, जी सर। मैं आपको भेजता हूँ, मैं आपको 2 दिन 3 दिन का 2 मील 3 मील का प्रोग्राम भेज देता हूँ, हमें प्यास को लगती है वो भेज देता हूँ, और फिर आप इसको करो और मुझे हफ्ते के बाद बताओ कि आपका ब्लड प्रेशर कितना कम हुआ। सर मतलब एक और बात पूछना था सर, जो रात को नींद नहीं लगती तो दिन में वो सर कम मतलब नींद ज्यादा लगती है, मतलब वो तो उसकी वजह से आपको, सोना पड़ता है। हाँ वो तो आपको एफर्ट करने की जरूरत है ना, कि आपको दिन में नींद नहीं आए, तो वॉक एंड रेस्ट दिन में भी कर लिया करो, सुबह और शाम की जगह। तो वो ओके सुबह और ओके। शाम आधा आधा घंटा करो, और सुबह जो आप 4 घंटे योगा और ये सब करते हो ना वो टाइम वेस्ट मत करो, और सुबह उठकर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आप मतलब फ्रेश वगैरह हो जाओ, और 5 या आधा घंटा वॉक एंड रेस्ट कर लो। उसके बाद में आप पढ़ाई शुरू कर दो, तो 6 बजे के बाद में आप पढ़ाई शुरू करोगे, 15-20 मिनट का पढ़े और फिर 15-20 मिनट आराम कर लिया, तो इस तरीके से करेंगे तो दिन में आपका 6-7 घंटे का एवरेज निकल जाएगा। 6-7 जी का सर। नहीं भी निकले, 3-4 घंटे का भी एवरेज निकल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो जी कोशिश सर। करिए दिन में मत सोइए, तो रात को अपने आप नींद आ जाएगी, फिर वो तो साइकिल को सेट करने की बात होती है। जी सर, जी सर। सर एंजाइटी के लिए जो मतलब एक डॉक्टर मतलब सुन रहा था तो वो बोलते हैं एंजाइटी के लिए साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आप वो। उसके चक्कर में पड़ोगे तो आपको वो जो जितना भी मेडिसिन होता है ना इसका, एंग्जाइटी वगैरह वो हैबिट फॉर्मिंग होता है, फिर आपका वो दवाई छूटेगी नहीं। तो पहले आप इसको करो 1 महीना, फिर 1 महीना के हफ्ते के बाद बताओ आपका एंग्जाइटी खत्म हुआ नहीं हुआ। आपका ओके सर, एंग्जाइटी ओके। बिल्कुल 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। ये सर टू मिल करने से एंजाइटी खत्म होता है सर? हाँ हाँ, 2 मील्स करने से बेसिकली क्या होता है, जब आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती ना जितना ब्रेन को मिनिमम चाहिए, तब जी सर। एंग्जाइटी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप 3 मील की जगह 2 मील लोगे ना, तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो 3 मील में मान लो 30% एनर्जी खर्च होता है, तो 2 मील में आपका 20% खर्च होगा या 21% खर्च होगा, बेशक आप खाना ज्यादा भी खाओगे तो भी। तो जब जी सर। आपका एनर्जी 10% बच जाएगा, फिर क्योंकि आपके मील के बीच में 8-9 घंटे का गैप है, तो आपका जो खाना है वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो 10% वहां पर फायदा हो जाएगा कि आपने जो खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हुआ। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि आपका जितना एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होना था उसका 10% बच गया। तो दैट गिव्स यू ऑन एन एवरेज 300-400 कैलोरीज एक्स्ट्रा पर डे फ्रॉम द डे वन। तो उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो एंग्जाइटी नहीं होगी। रादर यू विल ओके फील वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी स्लीपी काइंड ऑफ थिंग आफ्टर 4-5 डेज। शुरू में तो आपको सिर्फ एनर्जी एनर्जी मिलेगा, आपको सुस्ती नहीं आएगा। ओके आप सर। सुबह के 4 घंटे मत खराब करो। मेरा सजेशन तो ये है, सुबह के 4 घंटे मत खराब करो योगा वोगा के चक्कर में। योगा से कुछ नहीं होता। ओके सर। और सर पढ़ाई आपने तो जब मैंने आपको 4 महीने पहले सर जब ये करा तब भी आपने बीच बीच में मतलब टू मील्स इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बता रखा था, तो इंटरमिटेट आपने। फास्टिंग अलग होता है, उसके चक्कर में मत पड़ना। इंटरमिटेट फास्टिंग के चक्कर में वो अलग होता है, उसको कंफ्यूज मत करो इससे, उसमें नुकसान हो ओके जाता है। उसमें क्या बोलते हैं कि आपको 8 घंटे में खाना है और बाकी 16 घंटे नहीं खाना। यहाँ पर क्या है कि आपको 8 घंटे के गैप के बाद ही खाना है। दोनों ओके में डिफरेंस है। उसमें क्या होता है कि लोग 8 घंटे में 3 बार खा लेते हैं, और हमारा कहना है कि 8 घंटे में एक ही बार खाना चाहिए, क्योंकि वो पचेगा ही नहीं आपको। आप सुबह 10 बजे खाओगे, शाम को 6 बजे खाओगे, रात को 10-11 साढ़े 10 बजे सोओगे, तब तक खाना पच चुका होगा। सुबह उठेंगे बहुत फ्रेश और अच्छा फील करेंगे। ओके रात को 9 बजे खाएंगे तो बचेगा ही नहीं रात को सोने तक, तो वो सब दिक्कतें होती है। ब्लड प्रेशर आपका इस एज में मेरे ख्याल से तो हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाएगा, पूरा 120 पर आ जाएगा। ओके सर। तब उसके बाद मतलब और 2 महीना वेट गिरने के बाद तो वो कांस्टेंट रह जाएगा सर? हाँ, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद 3 मील सीख पर आ जाना ना, फिर उसके बाद कभी 3 मील लेना। ओनली थिंग इज टाइमिंग चेंज कर देना, सुबह जल्दी खाना शुरू कर दो थोड़ा सा। मतलब 8 बजे 8:30 बजे ऐसे ही? हाँ, 8-8:30 बजे, और दोपहर को 2 बजे, और रात को 8 बजे। फिर 9 बजे तक मत वेट करो। ओके सर, थैंक यू सर। आप पर अगर आप मिक्स चाहेंगे मैच तो हो करते रहिए। जाएगा सर। हो हो जाए जाएगा, तो आराम अच्छा से है हो सर। जाएगा। हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है।